क्या आपको पता है पोकेमोन एनिमल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते और एक ऐसा ट्री है जिस पर 3 से 7 डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट उगते। क्या आपको पता है एक नासा के स्पेस सूट की प्राइस क्या है? क्या आपने कभी सोचा है अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो हमारे साथ क्या होगा? तो ऐसे ही अजीब से इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रैंडम फैक्ट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है एक नासा के स्पेस सूट की कीमत क्या है? मतलब अगर आप एक नासा के स्पेस सूट को खरीदने जाओ तो आपको कितने में आएगा? तो एक नासा के स्पेस सूट की प्राइस $12 मिलियन है, यानी अगर उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो 896 करोड़ 86 लाख 8,600 रुपीज होगा। मतलब इतना महंगा आता है एक नासा का स्पेस सूट। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है एक बार जर्मनी में 8 मई 2016 को वहाँ की गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए पैसे दिए थे। यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, वहाँ के गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए पैसे दिए थे, क्योंकि 8 मई 2016 को जर्मनी में काफी सनी डे था और विंडी डे था, जिस कारण वहाँ के जो विंड मिल्स के टरबाइन थे और सोलर पैनल्स थे वो ओवरचार्ज हो गए थे, जिस वजह से जर्मनी में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई थी। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने लिटरली वहाँ के सिटीजन्स को इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए पैसे दिए थे। काश ये इंडिया में भी कभी हो। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है एक ट्री है जिसे सैलेड ट्री कहते हैं। इस ट्री पर 3 to 7 टाइप्स के डिफरेंट फ्रूट उगते। जिस तरह सैलेड में डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल खाया जाता है, उसी तरह इस ट्री पर डिफरेंट फ्रूट्स उगते जो कि कुछ इस तरह दिखाई देते, इसलिए इसे सैलेड ट्री कहा जाता है। और वो सभी फ्रूट्स साइट्रस होते हैं, मतलब उन सभी फ्रूट्स में विटामिन सी होती है। और ये बहुत ही यूनिक ट्री है क्योंकि एक लौती ऐसी ट्री है जिस पर 3 to 7 डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट उगते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है ये जो हमिंग बर्ड है ये अपने विंग्स को 1 सेकेंड में 80 से भी ज्यादा बार हिला सकती है। मतलब जैसे अभी 1 सेकेंड हुआ तो इसने 80 बार हिला दिया, जैसे अभी और 1 सेकेंड हुआ तो 160, फिर 240, ऐसे ये 1 सेकेंड में 80 बार हिलाती है। और एक लौती ऐसी बर्ड है जो अपने विंग्स को ऐसे बैक साइड मूव करके बैक साइड फ्लाई हो सकती है, मतलब ये रिवर्स में उड़ सकती है, मतलब इसमें रिवर्स गियर होता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है आपको एक लायन की रोर 5 माइल्स की दूरी से सुनाई दे सकती है। मतलब अगर आप उससे 8 किलोमीटर की दूरी पर भी रहोगे फिर भी आपको उसकी रोर सुनाई दे सकती है। मतलब एक लायन की रोर में इतनी फ्रीक्वेंसी होती है कि वो इतनी दूर से भी सुनाई दे सकती है। तो अगर आप कभी जंगल में जाओ और आपको एक लायन की रोर सुनाई दे तो समझ जाना कि लायन 8 किलोमीटर के आसपास ही है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है ये जो हमारा लीवर होता है ये हमारे बॉडी में 500 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन करता है। मतलब हमारा लीवर 500 डिफरेंट टास्क करता है हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारे बॉडी में विटामिन को स्टोर करना और हार्मफुल केमिकल्स को ब्लड में से निकालना और हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करना और ऐसे ही 500 डिफरेंट टाइप्स के टास्क करता है। मतलब हमारे लीवर का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। मतलब सभी ऑर्गन्स का रहता है लेकिन लीवर का कुछ ज्यादा ही है, 500 डिफरेंट टास्क। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है ये जो हमारा ब्रेन होता है ये हमारे बॉडी के 20% ऑक्सीजन को यूज करता है। मतलब 100% ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन हमारा ब्रेन ही यूज करता है। और साथ ही जो हमारे बॉडी का ब्लड होता है उसमें से भी 20% ब्लड हमारा ब्रेन ही यूज करता है और बाकी का 80% ऑक्सीजन और 80% ब्लड हमारे बाकी के बॉडी ऑर्गन्स करते हैं। मतलब हमारा ब्रेन मैक्सिमम ऑक्सीजन और मैक्सिमम ब्लड यूज करता है, और करे भी क्यों नहीं, हमारा ब्रेन का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है उससे एक्टिव रहने के लिए ये सब तो चाहिए ही, और अगर हमारा ब्रेन ना हो तो बॉडी किस काम की। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है ये जो एडोल्फ हिटलर था जो कि जर्मनी का रूलर हुआ करता था, इसने एक बार एक इंसान को मेडल दिया था। क्या आप जानते हो क्यों? क्योंकि उस इंसान ने उसके जोक पर हंसा था। मतलब उसके जोक पर हंसने वाले लोग को ये मेडल दिया करता था। क्या पागल था हिटलर। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है अगर आपको एक अनएक्सपेक्टेडली इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उससे आपके ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होता है जिससे जो आपके मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है 6 मंथ्स के लिए। लेकिन हाँ, अगर वो अनएक्सपेक्टेडली लगा तो ही, मतलब अगर आप ये सोच कर जाओ कि हम लोग कल मैथ्स का पेपर है,
चलो शॉक खा लेते और वो एबिलिटी को बढ़ा लेते, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है, मतलब किसी किसी में होता है ये। अगर किसी को अनएक्सपेक्टेड लगे तो ही मतलब किसी की एबिलिटी बढ़ सकती है, और ये बहुत रेयर केस में होता है, मतलब सभी के साथ नहीं होता। तो ध्यान रखना कि आप जानबूझकर जाके शॉक ना खा ले। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जब हमें मॉस्किटोज बाइट करते हैं तो वो सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही होते हैं, क्योंकि फीमेल मॉस्किटोज को ब्लड चाहिए होता है उनके एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए वो हमारे ब्लड को सक करती है उनके एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब हर बार फीमेल से खून चूसती है। फैक्ट नंबर 4, आपको तो पता होगा मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से जो हमारे साइंटिस्ट गए थे मून पर, उनके जो फुटप्रिंट्स है वो फुटप्रिंट्स वहां पर ही है अभी तक, और साइंटिस्ट के एस्टिमेशन के हिसाब से वो फुटप्रिंट्स अगले 100 मिलियन ईयर्स तक वहीं पर रहेंगे, मतलब वो मून से मिट नहीं सकते, क्योंकि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है उन फुटप्रिंट्स को मिटाने के लिए। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है ड्रामेटोग्राफिया एक ऐसी कंडीशन है जिसे स्क्रीन राइटिंग भी कहते हैं, मतलब जिस इंसान को ड्रामेटोग्राफिया होता है वो अगर अपने स्किन पर कुछ भी स्लाइटली स्क्रैच करे या फिर कुछ भी लिखे अपने नेल से, तो कुछ इस तरह प्रिंट हो जाता है और कुछ मिनट तक वो ऐसे ही रहता है, और इस कंडीशन को ड्रामेटोग्राफिया कहते हैं, याद रखना। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है एक टाइम पर सिंगापुर में एनिमल्स के एक्सीडेंट के केसेस बहुत ही बढ़ रहे थे, मतलब एक हाईवे था जो कि जंगल के थ्रू जाता था, जिस हाईवे पर एनिमल्स जंगल से क्रॉस करते टाइम गाड़ी के सामने आ जाते थे, जिनसे उनकी डेथ हो जाती थी, जिस वजह से एनिमल्स के एक्सीडेंट केसेस बहुत ही बढ़ रहे थे सिंगापुर में। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक आइडिया लगाया और उस हाईवे के ऊपर से एक ब्रिज बनाया जिसे इको ब्रिज कहते हैं, और वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। इस ब्रिज पर से एनिमल्स आसानी से हाईवे को क्रॉस कर सकते हैं, और कार्स और गाड़ी और बाकी की गाड़ी भी इस ब्रिज के नीचे से जा सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। और इस ब्रिज को बनाने के बाद लिटरली वहाँ के एनिमल्स के एक्सीडेंट के केसेस कम होने स्टार्ट हो गए, मतलब क्या क्रिएटिव आइडिया लगाया सिंगापुर के गवर्नमेंट ने। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है ये जो पॉकीमॉन्स में एनिमल है, ये कुछ एनिमल्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ये जो पॉकीमॉन है कैटरपी, ये रियल लाइफ में कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसे टाइगर स्वॉलोटेल कैटरपिलर कहते हैं। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे रेफेल्सिया एर्नॉल्ड कहते हैं, वो सेम बिलेप्लम पॉकीमॉन के जैसे दिखाई देती है जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। और एक एनिमल जिसे एर्मेंडिलो कहते हैं जो कि कुछ इस तरह दिखाई देता है, ये एनिमल सेम पॉकीमॉन सैंड स्क्रू के जैसे दिखाई देता है। और ये जो पॉकीमॉन है विक्ट्रेबेल, ये डिट्टो एक फ्लावर के जैसे दिखाई देती है जिसे नेफेंथेस ट्रुएनकैटा कहते हैं, जो कि कुछ इस तरह दिखाई देता है। और रियल लाइफ का पिकाचू कुछ इस तरह का दिखाई देता है, इसे रियल लाइफ का पिकाचू कहते हैं। और इस एनिमल का नाम गोल्डन पॉसम है, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट एनिमल है, और ये पिकाचू के जैसे ही क्यूट है बहुत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।